नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी का सोनी एजुकेशन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, हम राजस्थान का इतिहास विषय में राजस्थान में 1857 की क्रांति विषय में अध्ययनरत थे। राजस्थान में 1857 की क्रांति की शुरुआत नसीराबाद से हुई। उसके बाद में नीमच विद्रोह हमने पढ़ा, उसके बाद में हमने एरनपुरा विद्रोह पढ़ा। आज हम उससे आगे राजस्थान में 1857 की क्रांति, तो 1857 की क्रांति विषय में हम एरनपुरा में विद्रोह हुआ, उससे आगे का विषय देखते हैं। आउवा में विद्रोह है। आउवा में विद्रोह है। राजस्थान में 1857 की क्रांति के संदर्भ में अब हम अगला केंद्र देखते हैं, आउवा। हम पीछे की कक्षा में हमने पढ़ा था एरनपुरा में विद्रोह हुआ। तिलकराम, शीतल प्रसाद, मोती खां के नेतृत्व में 21 अगस्त 1857 को वहाँ पूर्विया सैनिकों ने सिरोही में जो छावनी थी वहाँ पर हमला कर दिया और छावनी अधिकारी हॉल के बंगले पर आक्रमण कर दिया। वहाँ एजीजी का पुत्र अलेक्जेंडर था, वो उस हमले में घायल हुआ। उसके बाद में उसकी मृत्यु हो गई थी। वहाँ से सैनिक शिवनाथ सिंह जो ईडर का रहने वाला था, उसके नेतृत्व में चलो दिल्ली मारो फिरंगी के नारे देते हुए आगे बढ़े। रास्ते में खेरवा जो पाली में पड़ता है, उसी स्थान पर मुलाकात आउवा के ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत से हुई। ये वही आउवा है जिसकी हम अब बात करेंगे। तो वहाँ पर उन्होंने क्रांतिकारियों को समर्थन दिया, अपना सहयोग दिया कि हम आपकी सहायता करेंगे। उसके पश्चात भी क्रांतिकारी आगे की तरफ बढ़े, दिल्ली की तरफ। तो रेवाड़ी पर अधिकार किया उन्होंने और फिर नारनौल के पास में अंग्रेज अधिकारी गेरार्ड के नेतृत्व में 16 नवंबर 1857 को शिवनाथ सिंह के नेतृत्व में विद्रोहियों की पराजय हो गई थी। यहाँ हम आज के 1857 की क्रांति में आउवा में जो विद्रोह हुआ उसके बारे में देखते हैं। आउवा कहाँ पड़ता है? पाली में। आउवा कहाँ है? पाली में। और मारवाड़ में क्रांति का प्रमुख केंद्र बना ये आउवा। मारवाड़ में क्रांति का प्रमुख केंद्र बना। आउवा में जो विद्रोह हुआ इसका नेतृत्व है आउवा के ठाकुर कुशाल सिंह ने किया। आउवा के ठाकुर थे कुशाल सिंह चंपावत। मुख्य रूप से ये यहाँ के जो मारवाड़ के शासक थे तख्त सिंह, उस समय तख्त सिंह थे मारवाड़ के शासक। इनके मतभेद थे ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत के। तो मुख्य रूप से इन्होंने फिर अंग्रेजों की बजाय महाराज थे जोधपुर के, उनके विरुद्ध ये अपनी लड़ाई ज़्यादा आगे बढ़ाई और ये फिर आगे जाकर 1857 की क्रांति के रूप में सामने आया। फिर तो पाली में पड़ता है आउवा, मारवाड़ में क्रांति का प्रमुख केंद्र बना। आउवा में विद्रोह की शुरुआत या नेतृत्व ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत के नेतृत्व में हुआ। और आउवा के ठाकुरों की जो कुलदेवी है, आउवा के ठाकुरों की कुलदेवी सुगाली माता, कुशाल सिंह चंपावत की भी कुलदेवी, इष्ट देवी कह सकते हैं आप, सुगाली माता। दस सिर 54 हाथ, इस देवी के कितने सिर? 10 सिर और 54 हाथ। तो ऐसा इतिहास में माना जाता है कि ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत विशेष रूप से देवी अपनी कुलदेवी सुगाली माता से आशीर्वाद इन्होंने प्राप्त कर रखा था। और जब जब इन्होंने यहाँ पर अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ाइयाँ लड़ी, तब तब इनको सुगाली माता के आशीर्वाद से प्रत्येक में विजय श्री मिली, यानी विजय प्राप्त हुई। तो सुगाली माता एक तरह से कहने का मतलब आउवा के ठाकुर कुशाल सिंह को के लिए रक्षा का कार्य करती हैं। तो ये इनके बारे में आप ध्यान रखेंगे। अंत में फिर जब ये सुगाली माता को फिर
जो कर्नल होम्स है वो अपने साथ अजमेर ले जाएगा। फिर वर्तमान में ये बागड़ जो पाली है संग्रहालय है वहाँ पर सुरक्षित रखी हुई है। तो आहुआ में विद्रोह है ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत के नेतृत्व में हुआ और इसके विद्रोह में दो बड़े युद्ध होंगे भाई आहुआ में। एक तो होगा बिथोड़ा का युद्ध। कौन सा युद्ध होगा? बिथोड़ा का युद्ध। बिथोड़ा पाली में ही पड़ता है। कब हुआ? 8 सितंबर 1857। किस किस के मध्य हुआ? तो एक तरफ तो हो जाएंगे ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत, आहुआ की ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत और इनकी सेना। आहुआ की ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत पिथौरा के युद्ध में, और दूसरी तरफ तख्त सिंह साथ में हीथकोट, और तख्त सिंह का सेनापति था ओनाड सिंह पंवार। ओनाड सिंह पंवार। और जोधपुर का एक किलेदार भी था भाई कुशलराज सिंघवी। जोधपुर का किलेदार कुशलराज सिंघवी। तो बिथोड़ा का युद्ध हुआ आहुआ के ठाकुर कुशाल सिंह और जोधपुर के महाराजा तख्त सिंह और हीथकोट जो अंग्रेज अधिकारी था उसके नेतृत्व में। दोनों सेनाएं आमने सामने हुई। तख्त सिंह का सेनापति ओनाड सिंह पंवार था और जोधपुर का किलेदार भी था, साथ में कुशलराज सिंह भी। बिथोड़ा का युद्ध 8 सितंबर 1857 को हुआ। इसमें जो परिणाम हुआ, परिणाम क्या हुआ? तो ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत क्या हो गया? विजयी हो गया। ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत विजयी हुआ और तख्त सिंह का जो सेनापति था ओनाड सिंह ये क्या हो गया? मारा गया। तख्त सिंह का सेनापति ओनाड सिंह मारा गया और इसके साथ में छिहत्तर सैनिक और मारे गए। 76 और सैनिक मारे गए। यहाँ पर ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत की क्या हो जाती है? विजय हो जाती है। किस युद्ध में? बिथोड़ा का युद्ध। बार बार परीक्षाओं में दोहराया जाता है, ध्यान रखेंगे। बिथोड़ा कहाँ पड़ता है? बिथोड़ा एक ही बात है, पाली में पड़ता है। 8 सितंबर 1857 को हुआ था। ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत और तख्त सिंह और हीथकोट के मध्य। तख्त सिंह का सेनापति ओनाड सिंह पंवार था। जोधपुर का किलेदार कुशलराज सिंह भी साथ में था। इसमें सेनापति ओनाड सिंह पंवार मारा जाता है, साथ में 76 सैनिक और मारे गए और बिथोड़ा के युद्ध में ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत क्या हो गए? विजयी हो गए। अगला युद्ध होगा चेलावास का युद्ध। इसको गौरों कालों का युद्ध भी कहा जाता है। एक तरफ अंग्रेज, दूसरी तरफ हम लोग अपने को काले मानते हैं भाई। तो चेलावास का युद्ध हुआ। कब हुआ? ये हुआ 18 सितंबर, 10 दिन बाद में, 18 सितंबर 1857 को। 18 सितंबर 1857 को चेलावास का युद्ध हुआ। गौरव और कालों का युद्ध के नाम से भी जाना जाता है इसको। इसमें फिर वही पक्ष सामने होंगे, ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत और दूसरी तरफ एजीजी था कौन? पैट्रिक लॉरेंस। एजीजी पैट्रिक लॉरेंस और साथ में यहाँ जो था वो मैकमोसन। कौन था? मैकमोसन। चेलावास का युद्ध गौरों और कालों का युद्ध के नाम से जाना जाता है। 18 सितंबर 1857 को ये युद्ध हुआ। इसमें ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत पुनः क्या हो गया भाई? विजयी हुआ।
पुनः क्या हो गया, विजयी हो गया, यानी पुनः जीत गया ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत। और यहाँ पर इन्होंने, विद्रोहियों ने क्या किया, मेघमोसन का सिर काटकर आउवा के किले के दरवाजे पर लटका दिया। तो ध्यान रखेंगे, चेलावास के युद्ध में पुनः कौन विजयी हो गया, ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत विजयी हो गया। और विद्रोहियों ने क्या किया, मेघमोसन का सिर काटकर आउवा के किले के दरवाजे पर टांग दिया या लटका दिया। तो आज भी मेघमोसन की जो कब्र है, मेघमोसन की कब्र वो कहाँ है, आउवा के किले में, आउवा के किले में। और ये जो कब्र है, इस मेघमोसन की कब्र, इसमें जो रेबारी ऊँट पालक जाति होती है वो इसकी क्या करते हैं, पूजा करते हैं। क्या करते हैं, पूजा करते हैं। ये भी ध्यान रखेंगे, किसकी, मेघमोसन की कब्र की। कहाँ है, आउवा के किले में। रेबारी जाति जो ऊँट पालक जाति होती है राजस्थान में, ये इसकी आज भी क्या करते हैं, पूजा करते हैं। तो आउवा के किले पर लटका दिया सिर काटकर, किसका, मेघमोसन का। पुनः ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत क्या हो गया, विजयी हो गया। और फिर एक तीसरा युद्ध और होगा, आउवा का युद्ध। आउवा का युद्ध 20 जनवरी 1858, 20 जनवरी 1858 को आउवा का युद्ध होगा। और इसमें ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत, और साथ में अब की बार नए अफसर आएंगे, कर्नल होम्स, और जोधपुर का हंसराज जोशी भी इनके साथ में था। आउवा का युद्ध होगा 20 जनवरी 1858 को। ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत और कर्नल होम्स, खतरनाक अब की बार अंग्रेज अधिकारी आए, मेघमोसन का सिर काट दिया था पिछले वाले में, तो अब की बार नए को भेजा गया जिनको पर्याप्त युद्धों का अनुभव रहा, इनको लड़ाइयाँ लड़ने का तरीका पता था। साथ में जोधपुर का हंसराज जोशी भी रहा। और आउवा के युद्ध में लंबे समय तक ये मतलब ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत पिछले जो युद्ध हैं वो जीतते आ रहे थे, लेकिन इस बार आउवा के युद्ध में इनका सामना हुआ कर्नल होम्स से, जो खतरनाक एक अधिकारी थे, सैनिक अधिकारी। इनके सामने ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत विजय आकांक्षा न होने पर इनको लगा कि हम जीत नहीं पाएंगे। विजय आकांक्षा न होने पर इन्होंने आउवा के किले का भार लांबिया ये पाली में पड़ता है। लांबिया के ठाकुर पृथ्वी सिंह, इनके भाई थे, कुशाल सिंह जी के भाई थे पृथ्वी सिंह, उनको सौंपकर कि मेवाड़ की तरफ चले गए। किधर चले गए, मेवाड़ की तरफ। मेवाड़ की तरफ चले गए कुशाल सिंह चंपावत। तो ध्यान रखेंगे, आउवा के युद्ध में विजय आकांक्षा दिखाई न देने पर आउवा किले का भार लांबिया, जो पाली में पड़ता है, यहाँ के ठाकुर पृथ्वी सिंह को आउवा के किले का भार सौंप दिया और खुद किधर चले गए, मेवाड़ की तरफ चले गए। जो ठाकुर पृथ्वी सिंह थे वो कुशाल सिंह चंपावत के क्या थे, भाई थे, ये भी ध्यान में रखना है। और फिर जब ये मेवाड़ की तरफ चले गए तो कोठारिया, कहाँ के, कोठारिया के रावत जोध सिंह, कोठारिया भीलवाड़ा में पड़ता है, कोठारिया के रावत जोध सिंह, और उसके बाद में आगे बढ़े तो
सलुम्बर के रावत केसरी सिंह, सलुम्बर के रावत केसरी सिंह ने इनको शरण दी थी, केसरी सिंह ने शरण दी। कोठारिया की रावत जोत सिंह ने और सलुम्बर के रावत केसरी सिंह ने ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत को अपने यहाँ पर शरण दी थी। रावत जोत सिंह ने तो तात्या टोपे और भीमजी चारण को भी क्या दी थी, शरण दी थी अपने यहाँ पर। काफी अच्छे ठाकुर रहे भाई ये अपने समय के। इस प्रकार का घटनाक्रम हुआ। तो भाई जब ठाकुर पृथ्वी सिंह को आउवा के किले का भार सौंपकर ये चले गए कुशाल सिंह चंपावत, तो कर्नल होम्स के नेतृत्व में सहयोगी हंसराज जोशी रहा। इनके नेतृत्व में, कर्नल होम्स के नेतृत्व में इन्होंने आउवा पर आक्रमण कर दिया और 24 जनवरी को आउवा पर इनका क्या हो गया, अधिकार हो गया। आउवा पर क्या हो गया, अधिकार हो गया, किसका, कर्नल होम्स का। तो जब अधिकार हो गया तो सबसे पहली बात इनके दिमाग में ये आई कि सबसे पहले तो यहाँ से जिनके आशीर्वाद से यहाँ के ठाकुरों को विजय प्राप्त हो रही है, सुगाली माता, इसकी मूर्ति होम्स अपने साथ में लेकर कहाँ चला गया, अजमेर। कहाँ चला गया, अजमेर ले गया। यानी होम्स सुगाली माता की मूर्ति यहाँ से कहाँ ले गया, अजमेर। और वर्तमान में ये कहाँ पर है, पाली में। पाली के वागड़ संग्रहालय में ये वर्तमान में है। और 2014 में राजस्थान धरोहर उन्नति एवं प्रोन्नति प्राधिकरण के द्वारा ये घोषणा की गई थी कि जो सुगाली माता की मूर्ति है वो आउवा गांव में स्थापित की जाएगी। फिलहाल तक तो ये प्रक्रिया बीच में ही है, ऐसा कोई घोषणा ही हुई थी, जबकि ऐसा कोई क्रियान्वयन फिलहाल तक नहीं हुआ है। इस प्रकार की बातें ध्यान में रखेंगे। होम्स सुगाली माता की मूर्ति को कहाँ ले गया था, अजमेर। वर्तमान में कहाँ पर है, पाली में है। और साथ में सुगाली माता की मूर्ति के साथ में 6 पीतल की तोपें और 7 लोहे की तोपें भी अपने साथ में लेकर चला गया था। ये बात है। उसके बाद में आगे हम बढ़ते हैं, इस घटनाक्रम को आगे बढ़ाते हैं। कोठारिया की रावत जोत सिंह, सलुम्बर की रावत केसरी सिंह ने इनको शरण दे दी। और उसके बाद में ये और आगे चले गए, ठाकुर कुशाल सिंह जी नीमच की तरफ चले गए। और फिर इन्होंने 8 अगस्त 1860 को नीमच में ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत ने क्या कर दिया, आत्मसमर्पण कर दिया। नीमच में इन्होंने क्या कर दिया, आत्मसमर्पण कर दिया ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत ने। 8 अगस्त 1860 की बात है। और उसके पश्चात इसकी जांच करने के लिए एक आयोग बनाया गया। जांच के लिए 1857 की क्रांति में ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत की भूमिका की जांच करने के लिए मेजर टेलर आयोग का क्या किया गया, गठन किया गया। मेजर टेलर आयोग का गठन किया गया। मेजर टेलर आयोग का गठन किया गया 1860 में। और मेजर टेलर आयोग ने इसकी जांच की और जांच के पश्चात इसको 10 नवंबर, ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत को 10 नवंबर 1860 को क्या कर दिया, रिहा कर दिया या बरी कर दिया। इस प्रकार से कह सकते हैं, बरी कर दिया। सभी आरोपों से क्या कर दिया, बरी कर दिया। क्योंकि इनकी मुख्य लड़ाई जोधपुर के महाराजा के साथ में थी, अंग्रेजों के साथ में इनकी कोई लड़ाई नहीं थी। इन्होंने कह भी दिया कि भाई मेरी लड़ाई आपके साथ में नहीं थी, यहाँ के स्थानीय महाराजा के साथ में थी। तो अंग्रेजों ने फिर इनकी भूमिका की जांच की और अंततः 1860 में इनको क्या कर दिया गया था, बरी कर दिया गया। नीमच में इन्होंने आत्मसमर्पण किया था। और फिर 1864 में उदयपुर में इनकी क्या होगी, मृत्यु होगी। उदयपुर में ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत की क्या हो जाएगी, मृत्यु हो जाएगी।
1857 की क्रांति के जो विजय स्तंभ हैं, 2 विजय स्तंभ आपको मिलेंगे आउवा में। कहाँ पर हैं? आउवा में। 1857 की क्रांति के 2 विजय स्तंभ कहाँ हैं? आउवा में हैं। और इसके अलावा कवि गिरवरदान ने कहा है, कवि गिरवरदान ने आउवा की क्रांति को भारत की आज़ादी का संघर्ष कहा। भारत की आज़ादी का संघर्ष कहा। तो इम्पोर्टेंट है, किस इतिहासकार ने आउवा की क्रांति को 1857 की क्रांति, भारत की आज़ादी का संघर्ष कहा? तो कवि गिरवरदान ने ये बात कही थी। एक बार मैं पुनः रिपीट करवा देता हूँ, इतना घटनाक्रम हुआ। अठारह की क्रांति, आउवा का विद्रोह हम पढ़ रहे थे। आउवा पाली में पड़ता है, मारवाड़ में क्रांति का प्रमुख केंद्र रहा। इसका नेतृत्व आउवा के ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत ने किया। इनकी कुलदेवी सुगाली माता, जिनके आशीर्वाद से इन्होंने कई 1857 की क्रांति में प्रमुख रूप से भाग लिया, कई युद्धों में, और विजय श्री प्राप्त हुई थी इनको। इनके 10 सिर 54 हाथ रहे इन माता के। बिथोड़ा का युद्ध हुआ 8 सितंबर 1857 को। इसमें ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत विजयी हुआ, और जो जोधपुर का सेनापति था ओनाड सिंह पंवार, वो मारा गया था। साथ में 76 सैनिक भी मारे गए थे। चेलावास का युद्ध, गोरे और कालों का युद्ध, और इसमें 18 सितंबर 1857 को हुआ था। मैकमोसन का सिर काटकर विद्रोहियों ने आउवा के किले के दरवाजे पर लटका दिया था। मैकमोसन की कब्र आउवा के किले में है, जिसको रेवारी जो समुदाय है आज भी आराधना करता है, उसकी पूजा करता है। ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत यहाँ भी विजयी हुआ। आउवा का युद्ध होगा 20 जनवरी 1858 को। ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत यहाँ पर विजय की आकांक्षा दिखाई नहीं देने पर आउवा के किले का भार अपने भाई लांबिया के ठाकुर पृथ्वी सिंह को सौंपकर मेवाड़ की तरफ चले गए, जहाँ जो कोठारिया है उसके रावत जोत सिंह और चलुम्बर की रावत केसरी सिंह इनको शरण देते हैं। कर्नल होम्स का अधिकार हो जाता है आउवा पर। कर्नल होम्स आउवा से सुगाली माता की मूर्ति, 6 पीतल की तोपें, 7 लोहे की तोप ले जाकर अजमेर रखता है। वर्तमान में सुगाली माता की जो मूर्ति है वो पाली के संग्रहालय में है। उसके बाद में 8 अगस्त 1860 को कुशाल सिंह चंपावत ने आत्मसमर्पण कर दिया नीमच में, और इस 1857 की क्रांति में ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत की भूमिका की जांच करने के लिए मेजर टेलर आयोग का गठन किया गया 1860 में, जिन्होंने इनकी भूमिका की जांच की परीक्षण किया। 10 नवंबर 1860 को इनको बरी कर दिया, लेकिन 1864 में उदयपुर में कुशाल सिंह चंपावत की मृत्यु हो जाती है। और 2 विजय स्तंभ भी हैं आउवा में 1857 की क्रांति के। कवि गिरवरदान ने आउवा की क्रांति को भारत की आज़ादी का संघर्ष कहा है। कुछ प्रमुख सहयोगी भी रहे भाई इसमें ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत के कौन कौन रहे? तो शिवनाथ सिंह आसोप, इसके अलावा एक रहे बिशन सिंह गुल्लर, और इसके अलावा अजीत सिंह आलणियावास। ये प्रमुख रूप से आप इन 2-3 लोगों के बारे में ध्यान में रखें। कौन कौन प्रमुख सहयोग, कहाँ के सामंतों ने प्रमुख रूप से साथ दिया? तो शिवनाथ सिंह आसोप, बिशन सिंह गुल्लर और अजीत सिंह आलणियावास ने यहाँ ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत के साथ में या 1857 की क्रांति में प्रमुख भागीदारी निभाई। उसके बाद में आगे हम देखते हैं भाई कोटा में विद्रोह है। 1857 की क्रांति का कोटा में विद्रोह है। कोटा में विद्रोह है कब हुआ? तो ये 15 अक्टूबर 1857 को। नेतृत्व है किसके नेतृत्व में? तो ये लाला जयदयाल
कामा के थे भाई, ये वकील थे। और रिसालेदार मेहराब खां करौली के थे। रिसालेदार मेहराब खां कोटा में रिसालेदार थे करौली के। इनके नेतृत्व में यहाँ पर क्या हुआ, विद्रोह हुआ, जन विद्रोह। क्या था भाई, ये जन विद्रोह था। कोटा में जो विद्रोह हुआ इसको आप जन विद्रोह की संज्ञा दे सकते हैं, जन विद्रोह है। और राजस्थान में अगर कहीं पर सुनियोजित और सुनियंत्रित क्रांति कहाँ पर हुई थी, कोटा में। राजस्थान में अगर कहीं पर सुनियोजित और सुनियंत्रित क्रांति हुई तो कहाँ पर हुई थी, कोटा में। कोटा के विद्रोह को आप जन विद्रोह का नाम दे सकते हैं। 15 अक्टूबर 1857 को हुआ। इसका नेतृत्व लाला जयदयाल और रिसालेदार मेहराब खां ने किया था। कोटा में जो विद्रोह हुआ लगभग 6 माह है। कितने माह तक, 6 माह तक। और जो कोटा का शासक था, कोटा के शासक थे राम सिंह द्वितीय। इनको विद्रोहियों ने क्या कर लिया, कैद करके कोटा दुर्ग में नजरबंद कर दिया। कैद करके कहाँ रखा, कोटा दुर्ग में। और इसके अलावा विद्रोहियों ने यहाँ पर मेजर बर्टन के दो पुत्र थे, फ्रैंक और एक का नाम था आर्थर। और इसके अलावा डॉक्टर सेडलर और क्वांटम। इन सभी की क्या कर दी, हत्या कर दी। और कोटा का जो महाराव था शासक राम सिंह द्वितीय, इसका प्रतिनिधि था देवीलाल, ये भी मारा गया। देखिए घटनाक्रम। 1857 की क्रांति में कोटा का जो जनविद्रोह था लगभग 6 माह तक रहा। यहाँ का शासक महाराव राम सिंह द्वितीय था। इसको विद्रोहियों ने कैद करके कोटा दुर्ग में रख लिया और इसका जो प्रतिनिधि था देवीलाल, वो मारा गया। साथ में विद्रोहियों ने मेजर बर्टन, उसके 2 पुत्रों फ्रैंक और आर्थर, डॉक्टर सेडलर और क्वांटम की क्या कर दी थी, हत्या कर दी थी। और मेजर बर्टन का सिर काटकर पूरे कोटा शहर में घुमाया गया। पूरे कोटा शहर में घुमाया गया। इतना घटनाक्रम हुआ, ये कोटा से संबंधित है भाई, लाला जयदयाल और मेहराब खां के नेतृत्व में हुआ। उसके बाद में आगे हम देखते हैं, इस प्रकार की बातें हुई तो कोटा के जो महाराव थे राम सिंह द्वितीय, इन्होंने विद्रोहियों से सुलह करने का प्रयास किया और सुलह के प्रयास में इन्होंने मध्यस्थ बनाया। मध्यस्थता मथुराधीश मंदिर के गोसाई जी महाराज कन्हैयालाल स्वामी नाम था इनका। इनके माध्यम से कोटा के जो महाराव थे राम सिंह द्वितीय, इन्होंने विद्रोहियों से सुलह के प्रयास किए। तो विद्रोहियों ने मेजर बर्टन की हत्या वाले एक जिम्मेदारी भरे शपथ पत्र पर कोटा के महाराव राम सिंह द्वितीय से क्या करवा लिए, हस्ताक्षर करवा लिए कि
जो कोटा में मेजर बर्टन की हत्या हुई है, उसके 2 पुत्रों की हत्या हुई है, इसका जिम्मेदार कौन है? राम सिंह द्वितीय है। इस जिम्मेदारी भरे पत्र पर, संधि पत्र पर हस्ताक्षर करवा लिए विद्रोहियों ने। किससे? राम सिंह द्वितीय। और उसके बाद में राम सिंह द्वितीय की जो 15 तोपों की सलामी थी, अंग्रेजों ने इनको पूछा, भाई देख लीजिए, आपका इस प्रकार का हमें साक्ष्य मिला है कि आपने विद्रोहियों का साथ दिया है और मेजर बर्टन की हत्या में आपका भी साथ है। तो राम सिंह द्वितीय ने अपने पक्ष रखते हुए कहा कि ये तो मैंने दबाव में आकर किया है, इस प्रकार की मेरी कोई भूमिका नहीं है। तो फिर भी राम सिंह द्वितीय ने कहा कि आपकी 15 राम सिंह द्वितीय को अंग्रेजों ने कहा कि आपको 15 तोपों की जो सलामी दी जाती थी वो अब कितनी है? 11 तोपों की कर दी गई है। यानी ये खामियाजा इनको भुगतना पड़ा। राम सिंह द्वितीय को कोटा दुर्ग से मुक्त करवाया था किन्होंने? करौली के राजा मदनपाल ने। करौली के कौन थे? मदनपाल। इन्होंने कोटा दुर्ग से विद्रोहियों के कब्जे से मुक्त करवाया था करौली के मदनपाल ने। तो इनको, इनकी जो तोपों की सलामी थी 13 से बढ़ाकर कितनी कर दी गई थी? 17 कर दी थी। पहले इनको 13 तोपों की सलामी दी जाती थी और विद्रोह के बाद में इनको जो तोपों की सलामी है वो बढ़ाकर कितनी कर दी गई थी? 17 कर दी गई थी। ये भी इनके बारे में ध्यान में रखना है। और इसके बाद में HC 30 मार्च 1858, 30 मार्च 1858 को HC रॉबर्ट, अंग्रेज था, रॉबर्ट्स, करौली का राजा मदनपाल, करौली के राजा मदनपाल और केता के ठाकुर, नाम था चतुर्भुज सिंह, चतुर्भुज सिंह और पीपलदा के ठाकुर अजीत सिंह, पीपलदा के ठाकुर अजीत सिंह। इन्होंने सबने मिलकर कोटा को विद्रोहियों के कब्जे से मुक्त करवाया 30 मार्च 1858 को। और उसके बाद में HC रॉबर्ट का किसके ऊपर अधिकार हो गया? कोटा पर अधिकार हो गया। तो ये भी बात ध्यान रखेंगे। और यहाँ पर कोटा महाराव राम सिंह द्वितीय की 15 तोपों की सलामी को घटाकर 11 कर दिया गया और उसके पश्चात करौली की जो मदनपाल थे इनकी 13 तोपों की सलामी थी, इसको बढ़ाकर 17 कर दिया। और इनको GCI की उपाधि भी दी अंग्रेजों ने, ग्रेट कमांडर ऑफ इंडिया, GCI की उपाधि से नवाजा। और इसके अलावा जो लाला जयदयाल, लाला जयदयाल और इसके अलावा मेहराब खां, मेहराब खां, इन दोनों को क्या दी गई? फांसी। तो ये भी ध्यान में रखना। इसके अलावा कोटा में अगर किसी भी व्यक्ति ने प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से विद्रोहियों का साथ दिया तो उसके ऊपर भी अंग्रेजों ने क्या लगाया? जुर्माना लगाया था। इसी कड़ी में देखें तो भंवरगढ़ के सेठों पर 51 रुपये जुर्माना लगाया गया। और देखें तो गुमानपुरा के कलाल के ऊपर 150 रुपये जुर्माना लगाया गया क्योंकि उन्होंने विद्रोहियों को शराब पिलाई थी। गंगाधर जो स्वर्णकार था, उन्होंने विद्रोहियों को लंगर बेचा था, इस कारण उनके ऊपर भी लगभग 450 रुपये जुर्माना किया गया। और भी अगर देखें तो नंदगांव के साहेब छोटूराम, उनके ऊपर भी अंग्रेज विद्रोहियों का साथ देने के कारण 200 रुपये जुर्माना लगाया गया। तो इस प्रकार की बातें ब्रिटिश सरकार ने कोटा में प्रत्यक्ष रूप से अंग्रेजों का साथ देने वाले लोगों के साथ में इस प्रकार का व्यवहार किया। तो कोटा के विद्रोह की बात कर रहे हैं, एक बार पुनः रिपीट कर लें ताकि आपको कहानी के रूप में ये बातें समझ में आ जाएं।
15 अक्टूबर 1857 को ये विद्रोह हुआ। इसका नेतृत्व लाला जयदयाल और रिसालेदार मेराब खां ने किया। कोटा के शासक थे महाराव राम सिंह द्वितीय और विद्रोहियों ने इनको कैद करके कोटा दुर्ग में रख लिया। कोटा के विद्रोह को जन विद्रोह की संज्ञा दी जा सकती है। राजस्थान में अगर कहीं पर सुनियोजित और सुनियंत्रित क्रांति हुई तो वो कोटा में हुई थी। लगभग 6 माह तक विद्रोहियों ने मेजर बर्टन, उसके 2 पुत्रों फ्रैंक और आर्थर और डॉक्टर सैडलर और क्वांटम की हत्या कर दी। मेजर बर्टन के सिर को काटकर पूरे कोटा शहर में घुमाया गया। इसके अलावा महाराव राम सिंह द्वितीय की प्रतिनिधि देवीलाल की भी इन्होंने हत्या कर दी थी। देवीलाल भी मारा गया था। तो कोटा महाराव ने विद्रोहियों के साथ में सुलह के प्रयास किए। इसके लिए इन्होंने मध्यस्थता की। मथुराधीश मंदिर के जो गोसाई जी महाराज थे उन्होंने, और इनकी मध्यस्थता से फिर मेजर बर्टन की हत्या वाले जिम्मेदारी भरे जो संधि पत्र थे उसके ऊपर कोटा महाराव ने अपने हस्ताक्षर कर दिए। तो जब इस बात का पता अंग्रेजों को चला तो उन्होंने इनकी भूमिका की जांच की। तो इन्होंने जब अपना पक्ष रखा तो कहा कि मैं 1857 की क्रांति में विद्रोह का साथ नहीं दे रहा हूं, जबरदस्ती मुझे इस प्रकार के संधि पत्र पर हस्ताक्षर करने पड़े हैं, जिम्मेदारी भरे पत्र पर हस्ताक्षर करने पड़े हैं। तो 15 तोपों की सलामी घटाकर 11 कर दी गई। और करौली के जो राजा मदनपाल थे उनको अंग्रेजों का साथ देने के कारण इनको GCI की उपाधि और 13 तोपों की सलामी से बढ़ाकर 17 तोपों की सलामी इनको कर दी गई थी। आगे हम देखते हैं 30 मार्च 1858 को SC रॉबर्ट अंग्रेज थे, इसके नेतृत्व में ही इन्होंने कोटा पर अधिकार किया था। भी करौली के राजा मदनपाल, गेंता के ठाकुर चतुर्भुज सिंह, पीपलदा के अजीत सिंह, इनके नेतृत्व में सभी लोगों ने मिलकर कोटा पर आक्रमण किया, कोटा पर अधिकार कर लिया। और उसके बाद में लाला जयदयाल और मेराब खां को फांसी की सजा हुई। ये था आपका कोटा में विद्रोह। उसके बाद में अगर और भी हम देखें कहाँ कहाँ पर कौन कौन से क्षेत्रों में, तो देखिए धौलपुर में विद्रोह है। धौलपुर में विद्रोह कब हुआ तो इसके दिनांक है भाई लगभग 27 अक्टूबर 1857। 27 अक्टूबर 1857 धौलपुर में विद्रोह है देवा गुज्जर के समर्थन में। देवा गुज्जर के समर्थन में। तो धौलपुर की विद्रोह के बारे में आपको एक बात विशेष रूप से ध्यान में रखनी है। यहाँ विद्रोह है बाहर के सैनिकों द्वारा, विद्रोह है बाहर के सैनिकों द्वारा, और दमन भी बाहर के सैनिकों द्वारा। धौलपुर में 1857 की क्रांति 27 अक्टूबर 1857 को ही देवा गुज्जर के समर्थन में बाहर के सैनिकों के द्वारा ही ये क्रांति हुई, और बाहर के सैनिकों के द्वारा ही इस क्रांति का क्या किया गया था, दमन किया गया था। तो ये ध्यान रखेंगे किस क्षेत्र में 1857 की क्रांति बाहर के सैनिकों के द्वारा की गई और जिसका दमन भी बाहर के सैनिकों के द्वारा ही किया गया। बाहर के सैनिक ये नेतृत्व है इंदौर और ग्वालियर, इंदौर और ग्वालियर के विद्रोही सैनिक राव रामचंद्र, रामचंद्र और हीरालाल, राव रामचंद्र और हीरालाल, इनके नेतृत्व में ये इंदौर और ग्वालियर के बाहर के सैनिक थे। तो इनके नेतृत्व में इन्होंने स्थानीय सैनिकों का साथ लिया, स्थानीय सैनिकों का क्या लिया, साथ लिया, और यहाँ पर क्या कर दी, क्रांति कर दी। तो ये 2 व्यक्तियों का नाम ध्यान रखेंगे, राव रामचंद्र और हीरालाल के नेतृत्व में इंदौर और ग्वालियर के सैनिकों के द्वारा स्थानीय सैनिकों के साथ में क्रांति का आह्वान किया गया। कहाँ पर, धौलपुर में। और धौलपुर का जो शासक था भगवंत सिंह, शासक कौन था, भगवंत सिंह, अंग्रेजों का समर्थक था ये भगवंत सिंह। जब यहाँ क्रांति हो गई तो इन्होंने पटियाला से, कहाँ से भाई, पटियाला से सिख सेना
को बुलाया, पटियाला से सिख सेना को बुलाया, दमन करने हेतु बुलाया। यहाँ 200 सैनिक आए, पटियाला से सिख सेना के 200 सैनिक आए और यहाँ पर उन्होंने क्रांति का क्या कर दिया था, धौलपुर में दमन कर दिया था। तो ये ध्यान रखेंगे बस, और कोई विशेष बातें नहीं है। धौलपुर में विद्रोह किनके नेतृत्व में हुआ, तो इंदौर और ग्वालियर के बाहर के सैनिकों ने राव रामचंद्र और हीरालाल के नेतृत्व में स्थानीय सैनिकों के साथ मिलकर यहाँ पर क्रांति की थी। देवा गुजर के समर्थन में यहाँ क्रांति हुई थी। और यहाँ का शासक भगवंत सिंह जो अंग्रेजों का समर्थक था, तो इन्होंने पटियाला से सिख सेना को आमंत्रित किया यहाँ क्रांति का दमन करने के लिए। 200 सैनिक आए और क्रांति का क्या कर दिया, दमन कर दिया था। धौलपुर, इसके अलावा और भी देखें तो अलवर में विद्रोह, अलवर में विद्रोह की बात करते हैं तो यहाँ का शासक था विनय सिंह, बन्नी सिंह एक ही नाम है। यह अंग्रेजों का समर्थक था। विनय सिंह किसका समर्थक था, अंग्रेजों का समर्थक था। और इसका जो दीवान था फैजल खान, एक विद्रोहियों का समर्थक था। तो इनके नेतृत्व में यहाँ पर अलवर में भी विद्रोह हुआ था। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे, ये विद्रोहियों का समर्थक था। और जो शासक था वो किसका समर्थक था, विनय सिंह का। ये विनय सिंह किसका समर्थक था, अंग्रेजों का समर्थक था। जबकि यहाँ का जो दीवान था वो फैजल का किसका समर्थक था, वो विद्रोहियों का समर्थक था। और बात करें भरतपुर में विद्रोह है, कोई विशेष बातें नहीं हैं, ये छोटी छोटी बातें हैं। 31 मई 1857 भरतपुर का शासक था जसवंत सिंह। यहाँ जो विद्रोह हुआ गुर्जर और मेवों के द्वारा, गुर्जर मेवों द्वारा यहाँ पर क्या हुआ, विद्रोह हुआ। और यहाँ का शासक कौन था, जसवंत सिंह। तो यहाँ का जो पॉलिटिकल एजेंट था मॉरिसन को भरतपुर छोड़ने की सलाह दी। किसने, जसवंत सिंह ने भरतपुर छोड़ने की क्या दी, सलाह। तो मॉरिसन फिर किधर चला गया था, आगरा की तरफ भाग गया। तो भरतपुर में विद्रोह हुआ गुर्जर मेवों के द्वारा। भरतपुर के शासक जसवंत सिंह ने यहाँ के पॉलिटिकल एजेंट मॉरिसन को भरतपुर छोड़ने की सलाह दी। तो ये आगरा की तरफ भाग गए थे, कौन, मॉरिसन। उसके बाद में अगर और बात करें तो टोंक में विद्रोह है। टोंक में विद्रोह है, टोंक में विद्रोह है, टोंक में विद्रोह है। टोंक का जो शासक था वजीरुद्दौला, ये अंग्रेजों का समर्थक था, अंग्रेज समर्थक था। टोंक में विद्रोह हुआ, यहाँ का शासक वजीरुद्दौला अंग्रेजों का समर्थक था। और इसके अलावा इसके जो मामा थे, इसका मामा मीर आलम खां, इसने विद्रोहियों का साथ दिया, विद्रोहियों का साथ दिया। इसके अलावा नीमच के विद्रोही, जब हम 1857 की क्रांति पहले वाला फर्स्ट पार्ट पढ़ रहे थे उसमें आया था नीमच के विद्रोही। जब नीमच में विद्रोह करके आगे आते हैं तो देवली में जो महिदपुर टुकड़ी है उसके सैनिकों को अपने साथ में लेते हैं। तो पीछे नीमच के विद्रोहियों का पीछा कर रहा था कर्नल जैक्सन, नीमच के विद्रोहियों का पीछा कर रहा था कौन,
कर्नल जैक्सन। कर्नल जैक्सन पीछा कर रहा था, तो इसको एक व्यक्ति था ताराचंद पटेल, ताराचंद पटेल, इसने इनको रोक कर रखा भाई। ताराचंद पटेल जी, इन्होंने नीमच के विद्रोहियों का पीछा कर रहे कर्नल जैक्सन और इसकी सेना को रोक कर रखा। तो उसके बाद में ताराचंद पटेल को क्या सजा दी गई, इनको तोप से उड़ा दिया गया था, तोप से उड़ा दिया गया। इनको ये सजा दी गई विद्रोहियों का साथ देने की। और टोंक में विद्रोह में ये भी ध्यान रखेंगे, मोहम्मद मुजीब का जो नाटक है, मोहम्मद मुजीब के नाटक का नाम है आजमाइश। मोहम्मद मुजीब के नाटक आजमाइश में इस बात की जानकारी मिलती है कि टोंक में महिलाओं ने भी 1857 की क्रांति में भाग लिया। ये जो जानकारी मिलती है हमें किस में मिलती है, मोहम्मद मुजीब के नाटक आजमाइश में इस बात की जानकारी मिलती है। उसके बाद में अगर बात करें जयपुर में विद्रोह है, तो जयपुर का शासक था राम सिंह द्वितीय। और यहाँ का जो पॉलिटिकल एजेंट था कर्नल ईडन। तो जयपुर के पॉलिटिकल एजेंट कर्नल ईडन के कहने पर यहाँ के शासक राम सिंह द्वितीय ने 3 विद्रोहियों को राज्य से बाहर कर दिया। 3 विद्रोहियों को क्या किया, निष्कासित किया। या 3 विद्रोहियों के विरुद्ध कार्रवाई की, विरुद्ध क्या की, कार्रवाई। तीन विद्रोहियों के विरुद्ध कार्रवाई की। कौन कौन थे, सादुल्ला खां, उस्मान खां, विलायत खां। इन दोनों को तो बंदी बना लिया गया था और इनको राज्य से क्या कर दिया था, निष्कासित। तो जयपुर के पॉलिटिकल एजेंट कर्नल ईडन के कहने पर यहाँ के शासक राम सिंह द्वितीय ने 3 विद्रोहियों के खिलाफ क्या की, कार्रवाई की। 3 विद्रोही सादुल्ला खां को निष्कासित कर दिया, उस्मान खां और विलायत खां को बंदी बना लिया। और अंग्रेजों का सहयोग करने के कारण राम सिंह द्वितीय को अंग्रेजों ने सितार ए हिंद की क्या दी, उपाधि दी। अंग्रेजों ने सितार ए हिंद की उपाधि दी और इसके अलावा कोटपुतली परगना भी भेंट किया। किसको, राम सिंह द्वितीय को। जयपुर में जो विद्रोह हुआ इसमें ये बात ध्यान रखेंगे, शासक के साथ में यहाँ की जनता ने भी विद्रोहियों का साथ दिया। ये विद्रोहियों का नहीं, अंग्रेजों का साथ दिया, अंग्रेजों का साथ दिया। जनता ने भी अंग्रेजों का क्या किया, साथ दिया। और इसके अलावा एक शासक और थे भाई, बीकानेर के, ये भी ध्यान रख लेंगे इनके बारे में। बीकानेर के शासक सरदार सिंह। बीकानेर के शासक सरदार सिंह ने अंग्रेजों का साथ देने के लिए अपनी सेना हिसार और बाड़लू तक भेजी, राज्य के बाहर अपनी सेना भेजी। बीकानेर के शासक सरदार सिंह ने हिसार बाड़लू तक अपनी सेना भेजी थी। यानी राजस्थान के किस शासक ने अंग्रेजों का साथ देने के लिए अपनी सेना राज्य के बाहर तक भेजी, तो कौन से थे वो,
सरदार सिंह जी कहाँ के थे? बीकानेर के। तो अंग्रेजों ने प्रसन्न होकर फिर इनको टिब्बी परगना दिया था। टिब्बी परगने के 41 गांव भेंट में दिए थे। किसको? सरदार सिंह जी को। ये बातें भी विशेष रूप से 1857 की क्रांति के संदर्भ में इन शासकों के बारे में आपको ध्यान में रखनी है। और उसके बाद में और अगर हम बात करें तो 1857 की क्रांति में एक अमरचंद बांटिया, इनके बारे में, कहाँ के थे? बीकानेर के। और ये इनके दादा वगैरह ग्वालियर रहने के लिए चले गए, तो इनको उपनाम ग्वालियर नगर सेठ के नाम से भी जाना जाता है। बीकानेर के रहने वाले थे, ग्वालियर में जाकर रहने लगे, तो इनको लोगों ने ग्वालियर नगर सेठ की उपाधि दी, यानी इनको ग्वालियर नगर सेठ के नाम से भी जाना जाने लगा। इन्होंने ग्वालियर में तात्या टोपे और लक्ष्मीबाई को आर्थिक सहायता दी। अब अंग्रेजों के खिलाफ अगर काम करेगा तो अंग्रेज क्या करेंगे भाई? इसके साथ में आपको भी पता है वही व्यवहार करेंगे। फिर ऐसे कर्मों के कारण इनको, जब इन्होंने क्रांतिकारियों का सहयोग किया आर्थिक रूप से, तो इनको फिर 22 जून 1857 को ग्वालियर में, कहाँ पर? ग्वालियर में पेड़ पर लटकाकर क्या दे दी गई? फांसी दे दी गई। तो राजस्थान में 1857 की क्रांति का भामाशाह है। 1857 की क्रांति का भामाशाह है कौन है? अमरचंद बांटिया। और जब इनको ग्वालियर में पेड़ पर फांसी दे दी गई, तो राजस्थान में क्रांति का प्रथम शहीद, राजस्थान में 1857 की क्रांति का प्रथम शहीद, तो इसको कह सकते हैं राजस्थान का मंगल पांडे। राजस्थान का मंगल पांडे किसको कहा जाता है? अमरचंद बांटिया को कहा जाता है। इसके अलावा और देखें तो 1857 की क्रांति के संदर्भ में प्रमुख जो पुस्तक है वो भी ध्यान रख लें भाई। प्रिचार्ड की पुस्तक है, प्रिचार्ड ने लिखी है द म्यूटिनी इन राजपुताना। अगर हम इंडियन हिस्ट्री के दृष्टिकोण से देखें तो उसमें आपको काफ़ी पुस्तकें मिलेंगी। ग्रेट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस, द ग्रेट रिबेलियन, रिवोल्ट, सिपाही म्यूटिनी ऑफ 1857। राजस्थान के संदर्भ में देखें तो ये पुस्तक आपको ध्यान में रखनी है। प्रिचार्ड ने कौन सी लिखी है? द म्यूटिनी इन राजपुताना, 1857 की क्रांति के संदर्भ में। और इसके अलावा कवि बांकीदास और सूर्यमल मिश्रण, कवि बांकीदास और सूर्यमल मिश्रण, इन दोनों ने, बांकीदास ने बांकीदास श्री ख्यात में कहा है, इन्होंने अंग्रेजों का साथ देने वाले राजाओं की निंदा की। अंग्रेजों का साथ देने वाले राजाओं की क्या की? निंदा। सूर्यमल मिश्रण और कवि बांकीदास ने। तो ये बातें भी आपको 1857 की क्रांति के संदर्भ में कुछ छोटे दृष्टिकोण हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं। 1857 की क्रांति के बारे में हम तात्या टोपे के बारे में और बात कर लेते हैं भाई। तात्या टोपे, रामचंद्र पांडुरंग इनका वास्तविक नाम था। तात्या टोपे क्या नाम था? रामचंद्र पांडुरंग। और ये अहमदनगर महाराष्ट्र के, थेवला अहमदनगर महाराष्ट्र के रहने वाले थे। और आपको पता है इन्होंने
नाना साहब और झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का 1857 की क्रांति में भरपूर सहयोग किया और ये 2 बार कहाँ आए, राजस्थान। 2 बार राजस्थान आए 1858 में। प्रथम बार यह है कहाँ पर, मांडलगढ़। कहाँ पड़ता है, भीलवाड़ा। और दूसरी बार आए बांसवाड़ा। तो तात्या टोपे रामचंद्र पांडुरंग इनका नाम था, अहमदनगर महाराष्ट्र के रहने वाले थे। 2 बार ये राजस्थान आए 1858 में, पहली बार मांडलगढ़ भीलवाड़ा में और दूसरी बार बांसवाड़ा में। कब की बात है, 9 अगस्त। जब ये मांडलगढ़ भीलवाड़ा आए तो टोंक के नासिर खां ने इनका क्या किया, सहयोग किया। और फिर अगस्त की बात है, अगस्त 1858 में आए थे पहली बारी। 9 अगस्त 1858 को कुआड़ा नामक स्थान पर ये अंग्रेज रॉबर्ट से हार गया था। अंग्रेज रॉबर्ट से हार गया। कौन, तात्या टोपे। और उसके बाद में झालावाड़ के, कहाँ के, झालावाड़ के पृथ्वी सिंह ने तात्या टोपे पर आक्रमण करने के लिए पलायता नामक स्थान पर अपनी सेना भेजी। लेकिन सेना ने, एक पलटन थी, नाम था उसका भाई क्या, गोपाल पलटन। क्या नाम था, गोपाल पलटन। इसने मना, इसको छोड़कर, गोपाल पलटन को छोड़कर बाकी जो सेना थी उसने तात्या टोपे से लड़ने से क्या कर दिया था, मना कर दिया। तो इस प्रकार झालावाड़ पर अधिकार हो गया किसका, तात्या टोपे का। और फिर पृथ्वी सिंह से इसने 5 लाख रुपए वसूले। तात्या टोपे ने कितने रुपए वसूले, 5 लाख रुपए वसूले। किन्होंने, तात्या टोपे ने। किनसे, पृथ्वी सिंह से। ये बातें भी आपको ध्यान में रखनी है। पहली बार आए थे मांडलगढ़ भीलवाड़ा, दूसरी बार आए बांसवाड़ा, और बांसवाड़ा के शासक थे मारावल लक्ष्मण सिंह। इनको पराजित किया, बांसवाड़ा पर अधिकार किया। और इसके बाद में जैसलमेर के अलावा सभी रियासतों में गए थे भैया, जैसलमेर के अलावा सभी रियासतों में। लेकिन जैसलमेर को छोड़कर बाकी सभी रियासतों में घूमे तात्या टोपे, लेकिन इनको यहाँ के रियासती शासकों के द्वारा कोई भरपूर सहयोग नहीं किया गया। कोठारिया गिरावत जोध सिंह और सलूम्बर गिरावत केसरी सिंह ने इनको क्या दी थी, शरण दी थी। इसके अलावा बीकानेर के सरदार सिंह ने इन्हें 10 घुड़सवारों की सहायता दी। 10 घुड़सवारों की क्या दी, सहायता। अपने 10 घुड़सवारों की सहायता दी और ब्रिटिश सरकार से कहकर तात्या टोपे के 600 सैनिकों को जो माफी है, क्षमा है, याचना दिलाई। किनसे, अंग्रेजों से। किसने, बीकानेर के सरदार सिंह ने। और इसके अलावा और बात करें तो ये सीकर भी आए थे भाई, सीकर में भी आए। जैसलमेर को छोड़कर सभी रियासतों में घूमे थे। तो सीकर में तात्या टोपे की एक छतरी बनी हुई है। सीकर में क्या बनी हुई है, छतरी बनी हुई है।
सीकर के एक सामंत को तात्या टोपे का साथ देने के कारण क्या दे दी गई थी, फांसी दे दी गई थी। तो ये भी ध्यान रखेंगे, कहाँ के सामंत को तात्या टोपे का साथ देने के कारण फांसी दे दी गई, तो सीकर के सामंत को। और सीकर में तात्या टोपे की क्या बनी हुई है, छतरी बनी हुई है। और इनके मित्र मानसिंह नरूका, मानसिंह नरूका ने इनके साथ में विश्वासघात किया। भाई सीकर का ही मित्र था मानसिंह नरूका, इन्होंने इनके साथ में विश्वासघात किया। मित्र ने क्या कर लिया, इनके साथ में विश्वासघात किया और इनको नरवर के जंगलों में गिरफ्तार करवा दिया। विश्वासघात किया और तात्या टोपे को कहाँ गिरफ्तार करवाया, नरवर के जंगलों में। जब तात्या टोपे सो रहे थे तो सोते हुए को गिरफ्तार करवा दिया। और उसके बाद में इनको तात्या टोपे को 18 अप्रैल 1859 को तात्या टोपे को क्या दे दी गई, फांसी। तात्या टोपे को फांसी दे दी गई शिवपुरी मध्य प्रदेश, शिवपुरी मध्य प्रदेश में। तो ये 1857 की क्रांति की क्या मानी जाती है अंतिम घटना। 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी दी गई थी। कहाँ पर, कलकत्ता में। वो क्रांति की पहली घटना थी। 29 मार्च 1857 को उन्होंने बैरकपुर छावनी में विद्रोह किया था। तो पहला शहीद वो और अंतिम शहीद तात्या टोपे 18 अप्रैल 1859 को शिवपुरी मध्य प्रदेश में इनको क्या दे दी गई थी, फांसी दे दी गई थी। तो एक बार पुनः इनके बारे में ध्यान रखें आप। तात्या टोपे रामचंद्र पांडुरंग, इनका वास्तविक नाम था थेवला, अहमदनगर महाराष्ट्र के रहने वाले थे। राजस्थान में 2 बार आए। 1858 में पहली बार मांडलगढ़ भीलवाड़ा आए तो टोंक के नासिर खान ने इनका भरपूर सहयोग किया। 9 अगस्त 1858 को कुआड़ा नामक स्थान पर अंग्रेज रॉबर्ट की सेना से तात्या टोपे हार गए। झालावाड़ रियासत के पृथ्वी सिंह ने पलायता नामक स्थान पर तात्या टोपे को पकड़ने के लिए सेना भेजी, लेकिन गोपाल पलटन को छोड़कर बाकी सेना ने इनके ऊपर गोली चलाने से, इनके ऊपर आक्रमण करने से मना कर दिया। तो झालावाड़ पर तात्या टोपे ने अधिकार किया, पृथ्वी सिंह से 5 लाख रुपए वसूले, लेकिन कुछ समय पश्चात अंग्रेजों की सहायता से ही पृथ्वी सिंह पुनः झालावाड़ का शासक बन गया। दूसरी बार आया बांसवाड़ा। कब की बात है, दिसंबर में आया था, 11 दिसंबर 1858 को, और यहाँ के शासक लक्ष्मण सिंह को पराजित किया। जैसलमेर को छोड़कर सभी रियासतों में गया था। रावत जोत सिंह जो कोठारिया के थे, सलूम्बर के रावत केसरी सिंह, उन्होंने इनको शरण दी थी। बीकानेर के सरदार सिंह ने 10 घुड़सवारों की सहायता दी और इनके 600 सैनिकों को सजा माफ करवाई अंग्रेजों से कहकर। सीकर के एक सामंत को तात्या टोपे का साथ देने के कारण फांसी दे दी गई अंग्रेजों के द्वारा। तात्या टोपे की एक छतरी भी बनी हुई है सीकर में। मित्र मानसिंह नरूका की विश्वासघात के कारण तात्या टोपे नरवर के जंगलों में गिरफ्तार कर लिए गए। जब ये सो रहे थे, सोते हुए को पकड़ा था और 18 अप्रैल 1859 को तात्या टोपे को शिवपुरी मध्य प्रदेश में फांसी दे दी गई थी। ये 1857 की क्रांति की अंतिम घटना मानी जाती है। तो इनकी फांसी के संदर्भ में कैप्टन सोर्स का एक कथन काफ़ी चर्चित है, काफ़ी प्रचलित है कि इतिहास में तात्या टोपे को फांसी देना ब्रिटिश सरकार का अपराध समझा जाएगा। आने वाली पीढ़ियां पूछेंगी कि इस सज़ा के लिए किसने स्वीकृति दी और किसने पुष्टि की। तो ये था दोस्तों आपका मॉडर्न हिस्ट्री राजस्थान की 1857 की क्रांति के संदर्भ में। मेरे ख्याल से आपको सभी बातें ध्यानपूर्वक समझ में आई होंगी। धन्यवाद।